डी क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 24 बेटा 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। हमने पिछली वर्कशीट में समरूपता पढ़ा था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी समरूपता। और समरूपता किस किस तरीके से हो सकती है समरूप दो ट्रायंगल्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि दो त्रिभुज जो एक जैसी दिखती हैं वो किस किस तरीके से हम उनकी समरूपता साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ 3 तरीके हम बताएंगे जिसके द्वारा आप 3 त्रिभुजों को आपस में समरूप साबित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता यानी कि अगर तीनों कोण किसी दो त्रिभुजों के बराबर हैं, किसी दो त्रिभुजों में अगर कोण बराबर हैं तो उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कहेंगे। उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कहेंगे। इफ दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो साइड्स रेशो में है, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे, यानी समरूप कहेंगे। जैसे कि देखिए क्या लिखा गया है, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। अगर ये इक्वल हैं और एंगल ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी इसके बराबर, एफ के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। यह है पहला नियम। पहला नियम है कोण 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 समरूपता। सेम एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद अगली समरूपता है साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड सेम है, अगर तीनों साइड की रेशो सेम है, तीनों साइड सेम नहीं है बच्चे, तीनों साइड की रेशो सेम है, प्रोपोर्शनल हैं और एंगल इक्वल हैं, और एंगल क्या है, बराबर हैं, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर, तो भी ये समरूप हो जाएंगी। तो भी हम इनको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों और संगत कोण भी बराबर हों, तो हम उसको कहेंगे भुजा भुजा भुजा। तो कोण 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 और भुजा 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 दोनों लगभग सेम ही हैं। अगले पे चलते हैं, दोनों सेम है कोण कोण और भुजा भुजा में। तीसरा है साइड एंगल साइड। इसमें क्या करना है बेटा, दो साइड रेशो में हो, दो साइड यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये दोनों तो रेशो में हो गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसके अलावा एक एंगल भी दो एंगल भी एक जैसे हों, ए डी के बराबर और सी एफ के बराबर, तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा, तो आप इसको सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। कैसे इसको साइड एंगल साइड क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर दो साइडें थी और एक एंगल था, इसलिए इसको कहा गया साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा, क्योंकि दो साइडें बराबर हो गई, दो साइडें समानुपाती हो गई और साथ में एक कोण हो गया, तो इसको एस ए एस कहेंगे या भुजा कोण भुजा कहेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिए गए हैं, रेशो दी गई है। अब हम करते हैं ये, अब हमें दो और दी गई हैं जिसमें हमें अपने आप लिखना है पी क्यू आर और ए बी सी। पी क्यू आर और ए बी सी। पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो साबित कीजिए पी ओ क्यू एस ओ आर के बराबर है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में बेटा ये और ये क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हो गया ट्रांसवर्स, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से ये इसके बराबर और इस बार ट्रांसवर्स है ये, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स भी बराबर क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये होने के बाद ये देखिए एकांतर कोण हो गए, पी और एस, क्यू आर एकांतर कोण, और ये दो और दो शीर्षाभिमुखी कोण हो गए और ये बराबर हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखेंगे आप, P A के बराबर, Q B के बराबर और R C के बराबर, ये एंगल्स होंगे। उसके बाद ऐसे ही रेशियो बनाएंगे, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी।
ठीक है बच्चे, जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखिएगा। अब DEF और PRQ को ऐसे ही करिए जैसे यहाँ पर किया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, सवाल करते हैं। ये फिगर वाला सवाल है, हाँ यही वाला सवाल है। AOB और DOC सिमिलर हैं बच्चे। हमें क्या दिया गया है, AOB और DOC सिमिलर हैं, समरूप हैं। AOB और DOC समरूप हैं, समरूप हैं। तो OAB 40 है, ये 40 है। AOB 50 है, ये 50 है बेटा, और ये 90 है, ये 90 है। तो ये वाले एंगल निकालिए, ये वाले एंगल निकालिए। पहले तो अगर हम इसको समरूप है तो बेटा ये वाले सारे एंगल बराबर होंगे। एंगल A एंगल D के बराबर होगा, तो एंगल D हो जाएगा 40। O के बराबर ये 50, वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और B C के बराबर होगा, B C के बराबर होगा, तो B यहाँ 90 है तो C भी 90 है। ठीक है बच्चे, तो आपके एंगल ODC आया 40, DOC आया 50 और OCD आया 90। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रायंगल DEF और PQR है। DE 2 सेंटीमीटर है, EF 3 और एंगल दिए हुए हैं। शो सिमिलर ट्रायंगल्स की ट्रायंगल सिमिलर है। एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। DEF PQR, DEE 2 3 और एक एंगल दिया हुआ 2 3 और 60। DEF ये एंगल दिया है 60, ये दिया है 2 और ये दिया है 3 सेंटीमीटर। दूसरी ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, PQ 6 9 60, PQR ये 6 ये 9 और ये दिया हुआ है 60। समरूप सब करना है बेटा, समरूप ही है। देखिए SAS लगा देंगे हम, साइड एंगल और साइड। देखिए एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है बच्चे, और DE अपॉन EF इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। कैसे, ये बेटा 6/9 है और ये बेटा 2/3 है। इसको काटेंगे 3 से तो 2/3 ही आएगा, तो ये बराबर हो गई, ये हो गई। तो कौन सी थ्योरम लगी, SAS से ये दोनों क्या हो गई, समरूप साबित हो गई। ठीक है बच्चे, तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई है। कोई डाउट है तो पूछिएगा। वर्कशीट में ऐसा कुछ नहीं था, सारी एंगल्स और सब चीज़ें सेम टू सेम हैं, तो प्लीज़ करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मैं लिंक शेयर कर दूँगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंग्लिश की वर्कशीट्स के लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है, लेट्स इंग्लिश, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय बच्चों।